उत्तराखंड की बात करेंगे प्रोग्राम डी कोड द कोर्ट्स में, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। अब माना यह जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी को शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा कि हम सभी काफी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया। यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंप दी है और अब हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। तो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सीधे ये बताएंगे कि यूसीसी जब लागू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लागू करने वाला, इस तरीके का कदम उठाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, तो जब यहां पर इतना सब कुछ बदलेगा तो वहां पर नियम हर धर्म को लेकर किस तरीके से बदल जाएंगे। तो हम एक एक करके उस पॉइंट को आपके समक्ष रखेंगे। आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। उत्तराखंड में देखिए, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद महिलाओं के अधिकार बढ़ जाएंगे। प्रदेश में बहु विवाह पर रोक लगेगी। अभी मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के तहत 4 विवाह की इजाजत मिली हुई है और इसके अलावा संपत्ति में अधिकार पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। लड़के और लड़कियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद देने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया सरल की जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी उसमें। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार दिया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग सकता है और वहीं पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं को लेकर समान अधिकार मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी वर्ग के लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना जरूरी होगा और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी और इस रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया जा सकता है और हर शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गांव कस्बे में सुविधा दी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन विवाह अमान्य माने जाएंगे और बिना रजिस्ट्रेशन विवाहित जोड़ों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यूसीसी में नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर दिए जाने का प्रावधान है और पत्नी को मुआवजा भी मिलेगा। पति की मृत्यु की स्थिति में अगर पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता को दिया जाएगा। पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता पिता का सहारा नहीं रहने की स्थिति में उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दिए जाने का प्रावधान दिया जाएगा। बच्चों की संख्या निर्धारित करने जैसी व्यवस्था यूसीसी में अभी नहीं होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सरकार इस दिशा में नियम ला सकती है। यूसीसी महिला अधिकारों पर केंद्रित है, इससे आदिवासियों को छूट मिल सकती है। तो इससे ये तमाम जो चीजें हैं वो आगे बदलने वाली हैं। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया और इस दौरान हुआ ये कि समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। ड्राफ्ट कमेटी ने उप समिति बनाकर उन्हें समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ चर्चा की और सुझाव लिए।
फिर कमेटी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, ओपन बैठकें की गई और लोगों से सुझाव लिए गए और कमेटी को करीब 2.5 लाख सुझाव भी प्राप्त हुए और करीब 30 अलग अलग बैठकों में उसे कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। फिर समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। तो इस मैराथन कवायद के बाद समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया है, फिर सौंपा गया है, फिर आगे की प्रक्रिया लागू होगी। जस्टिस रंजना देसाई वाली ड्राफ्ट कमेटी ने आज ये रिपोर्ट सौंपी और 3 फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और इस विधेयक को मंजूरी देगी। और इसके बाद होगा क्या कि जब विधानसभा सत्र वहां का शुरू होगा, जो कि 5 फरवरी को होना है, उसके दौरान होगा क्या कि यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की संभावना जताई जा रही है और सदन से पारित होने के बाद इसे गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। और फिलहाल क्या हो रहा है, सियासी गलियारों में यूसीसी का ड्राफ्ट राष्ट्रपति को भेजे जाने को लेकर चर्चाएं हैं। विपक्ष कई सवाल केंद्र सरकार पर दाग रहा है।